अध्यक्ष महोदय, व्यासपीठ और साधारण सभा के सभी सदस्य, मातृशक्ति, आर्य प्रेमी बंधु, मैं थोड़ा सा जो भी बोलूंगा कोई नाराज नहीं होना, ये पहले मैं बोलूंगा। मैं जो भी बोलूंगा वो ईमानदारी से बोलूंगा और आप लोगों में भी ईमानदारी रहना ये अपेक्षा करूंगा। करूं या ना करूं? क्योंकि मैं तो पहले बोलने को ही नहीं आ रहा था, अब आपने खड़ा किया है तो मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। अब ये जो साधारण सभा हमारी काम कर रही संगठन की, सार्वदेशिक सभा की, और 100 साल का इतिहास भी हम जब देख रहे तो हमें क्या क्या गलतियां हो गई और क्या क्या नहीं वो देखना ही पड़ेगा। मैं सबसे पहली बात बोलता हूं कि आर्य समाजी लोग सबसे पहले ईमानदार बने। नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। क्यों? तो आज ऐसा समय आ रहा है कि सही आर्य समाजी कौन ये कोर्ट निश्चय करेगा। दयानंद के भक्त बोल के दयानंद की पूरी उल्टी करने वाले लोग भी आज हो गए। 100 साल में इस दुनिया में जितने भी महान पुरुष हो गए, उनके जो भक्त लोग हैं ना, वो भक्त लोगों ने उनको खत्म कर दिया है और वो भक्त लोगों ने उनको अपनी अपनी जाति में ले जाके बिठाया है। हम ऋषि दयानंद को कहां बिठाने वाले, ये सबसे पहला प्रश्न है। मैं आपको सबसे पहले ये बोलूंगा कि हमारा यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि ऋषि दयानंद ने दुनिया की जितनी भी समस्या आज जितनी आई है, उस समय उन्होंने वो कैलकुलेट किया था और वेद के आधार पर सारी दुनिया की समस्याएं हल करने के लिए कहा था। वो केवल मानव मात्र के लिए पूरा के पूरा किया था। लेकिन आर्य समाज ने सबसे बड़ी गलती की। कौन सी गलती की? अगर आप लोग मुझे क्षमा करोगे तो मैं बोलूंगा, वेद मनोरभव कहता है और हम जो है कहीं तो कहीं डिवाइड करते बैठ रहे हैं। उस समय स्वतंत्रता अपना एक मुख्य उद्देश्य था, देश को स्वतंत्र करने के लिए। इसलिए स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, सभी ने हिंदू संगठन को बहुत बड़ा सहयोग दिया। आज भी आपको ऋषि दयानंद के लिए, दयानंद का जितना भी कहना है, उसके बिना दुनिया की समस्याएं हल नहीं होगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, यह संस्कृति दुनिया के सामने रखना बहुत आवश्यक है। हमारा सार्वदेशिक सभा का प्रधान बोल के अगर समलैंगिकता को मान्यता देता है, कोर्ट में केस करता है, तो दुनिया के सामने हमारी इमेज क्या रहेगी, देख लो। इतना ही नहीं तो कोर्ट का निर्णय आने के बाद टीवी पे मुलाकात देते हैं, तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो हमारी संस्कृति, हमारे जीवन के साथ जोड़ने वाली संस्कृति, चारित्र निर्माण करने का विषय, सारी दुनिया ने बहुत सारे विषय दयानंद के ले लिए, लेकिन दयानंद का जो मंतव्य था, उद्देश्य था, बहुत अलग था। नारी उद्धार चल रहा है, दलितों उद्धार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मानव निर्माण, चारित्र निर्माण, इसको छोड़ के चल रहा है। इसलिए आप लोगों को वो देखना पड़ेगा। आज कुटुंब व्यवस्था खत्म होने वाली है। समय अब खड़ा तो किया आपने, तो क्या करूं, मैं व्याख्यान नहीं दे रहा, लेकिन हमारा यही करने वाले। कुटुंब व्यवस्था खत्म हो रही है, व्यक्तिगत जीवन खत्म हो रहा है। आज बच्चे बच्चियां पूरे के पूरे खत्म हो रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। आज आने वाले 5-10 साल में आपको युवा पीढ़ी में एक तो निस्तेज दिखाई देंगे, पागल दिखाई देंगे, नहीं तो आत्महत्या करने वाले दिखाई देंगे। आर्य समाज को यह चैलेंज स्वीकारना पड़ेगा, और यह चैलेंज स्वीकारना पड़ेगा तो युवा शक्ति के साथ जुड़ के काम करो और रोगी लोगों को भी आपको जीने की कला बता दो। ये 2 काम करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जितना भी काम कर रहा, हमारे मंत्री जी बोल दिए, लेकिन महाराष्ट्र के एक सुपुत्र हरिश्चंद्र गुरुजी, जिनका नाम अभी स्वामी श्रद्धानंद है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। उन्होंने पूरा के पूरा बो दिया है, हजारों की संख्या में लोगों को निर्माण किया है। तो मेरा प्रस्ताव ये रहेगा कि संस्थाएं सब विलीन हो। चाहे तो आप अपनी जो घटना है, संविधान है, उसमें प्रोविजन करें कि जितनी भी संस्थाएं सब एक हो जाए, सब गुरुकुल एक हो जाए। मेरी एक व्यथा है, सार्वदेशिक सभा में आर्यवीर दल था, सार्वदेशिक आर्यवीर दल के नाम से स्वामी ओमानंद जी जब प्रधान थे तो मैंने लिखित रूप से दिया था। तो वो आर्यवीर दल कहां है,
ये आप लोग बताने की कोशिश करें। आर्यवीर दल क्यों नहीं चल रहा है, सार्वजनिक सभा के माध्यम से वो देखे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जात पात तोड़ना पड़ेगा, वेद को मानव मात्र का बताना पड़ेगा। आप हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन के चक्कर में जाओगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको एक बात ईमानदारी से बोलना चाहता हूं, हम लोग मुसलमान क्रिश्चियन सबको टोकते हैं, लेकिन क्या ऋषि दयानंद की हत्या हिंदुओं ने नहीं की? इस देश के जितने महान नेता विद्वान ये लोगों ने ऋषि दयानंद की अगर उसी समय मानते तो इस देश को नहीं सारे विश्व को आज ये अवस्था आती ही नहीं थी। ये मेरा दावा है। क्यों रविन्द्रनाथ टैगोर को पता नहीं चला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता नहीं चला, महात्मा गांधी को पता नहीं चला? लोकपाल को इस दुनिया में जितना भी मतवाद फैलाया, अज्ञान फैलाया, वो किसने फैलाया? जिसके पास वेद थे उन्होंने, ये दावा है मेरा, जिसके पास वेद थे उन्होंने फैलाया। तो ये सारी दुनिया की समस्याएं अगर मिटाना है तो जो वेद को लोग मानते हैं उन्होंने पहले सुधार करना चाहिए। इसलिए हिंदुओं का काम है, वो अगर पहले अपनी गलतियां ठीक करेंगे तो सारी दुनिया को ठीक करना बहुत आसान काम है। इसलिए आर्य समाज का संगठन केवल हिंदू तक सीमित न रहे, यह मेरा एक आगे का दावा है। ज्यादा समय न लेते हुए, वेद, ईश्वर और ऋषि दयानंद का मंतव्य एक ईश्वर, एक धर्म, एक जात, एक जीवन का लक्ष्य और एक जीवन का मार्ग, ये लेके जब चलोगे तो कोई जाति पाति नहीं आएगी।